अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस है एंड नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। अगर तुम लोग समझोगे बात को, यानी अटैक ऑन टाइटन की जो हमें कला देखने के लिए मिलती है, जो आर्ट देखने के लिए मिलती है, अगर उसको तुम डीपली समझ पाते हो तो तुम समझ पाओगे कि क्यों ये मास्टरपीस है। बट आई अंडरस्टैंड कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती, बट फक यू अगर तुम्हें लगता कि ये मास्टरपीस नहीं है। अगर तुम लोग इसको एक बार कंसीडर भी नहीं करते देखना तो क्योंकि अटैक ऑन टाइटन है मास्टरपीस मेरे भाई। I mean, अगर तुम्हारी बुद्धि में ब्रेन सेल्स होंगे और साथ में थोड़ा बहुत तुम्हारा अटेंशन स्पैन सही ठीक ठाक होएगा तो तुम देख के अटैक ऑन टाइटन को समझ पाओगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्यों मेरे को अटैक ऑन टाइटन मास्टरपीस लगता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे विचार जानना जरूर पसंद करूंगा कि अटैक ऑन टाइटन तुम्हें क्यों मास्टरपीस लगता है। मैं चाहता कि तुम पहले लिखो और फिर वीडियो देखो। बाकी चलो मैं शुरू करता कि क्यों अटैक ऑन टाइटन है जो मास्टरपीस है। सबसे पहले इसकी स्टोरी है जो इवोल्व करती है हमारे साथ। अटैक ऑन टाइटन जैसे शुरुआत में हमें लगता है कि एक सर्वाइवल स्टोरी है, ह्यूमंस वर्सेस टाइटन, यानी सिंपली एक इंसान है और वो इंसान है जो अगर टाइटन को मार देगा तो वो जीत गया, जो कि काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ज़ॉम्बी की मूवीज हमें देखने के लिए मिलती है कि सामने वाला ज़ॉम्बी है, बस उसे मार दो और खत्म मामला। बट स्लोली जब ये रिवील होता है ना कि ये डीपली पॉलिटिकल है, थ्रिलर है, वॉर ड्रामा है और ये फिलोसफिकल नैरेटिव रखती, तब ये कहानी 360 डिग्री घूमती। जो हम सोच रहे थे कि मॉन्स्टर्स होते वो मॉन्स्टर नहीं थे और जिन लोगों को हम इंसान समझ रहे थे वो इंसान नहीं थे। जब ये डीप जाती ना कहानी तो ये टाइटन्स के बारे में होती ही नहीं है। ये पूरी कहानी सच्चाई के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, फ्रीडम के बारे में, फेथ के बारे में बन जाती है। यानी ये कहानी लिटरली एक बच्चे की तरह है कि बच्चे को लगता है कि दुनिया काफी ज्यादा सिंपल है बच्चे के नजरिए से, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता तब उसे रियलाइज होता कि काफी सारी चीजें अलग हैं। अभी उसकी शुरुआत हुई है और दुनिया उसे बहुत देखनी है। सेकंड, इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स और इवोल्व करने वाले कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर तो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि इसकी स्टोरी क्यों अच्छी है, बट इसके कैरेक्टर्स है जो वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अटैक ऑन टाइटन के अंदर तुम किसी भी कैरेक्टर को ब्लैक या फिर व्हाइट शेड के अंदर नहीं डाल सकते। हर कैरेक्टर का शेड है ग्रे है, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। एरन येगर एक इनोसेंट सा बच्चा था जो कि फ्रीडम चाहता था, लेकिन समय के साथ जो वो बना वो हमें पता है। राइनर रजिस्ट एक योद्धा था, एक वॉरियर था। जीक के अलग मोटिव्स थे, हिस्टोरिया के अलग थे, एरविन के अलग थे, मिकासा के अलग थे, लीवाई के अलग थे। हर कैरेक्टर की लेयर्स है, मोटिव्स है और उनका दर्द है खुद का। इवन तो बेशक तुम कुछ कैरेक्टर्स को हेट करो, जैसे कि गाबी को काफी बंदे हेट करते हैं, बट स्टिल अगर तुम सोचोगे ना उनके नजरिए से तो तुम समझ पाओगे ये चीजें कैसी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका जो नजरिया है वो समय के साथ बना है और अटैक ऑन टाइटन जो नजरिए दिखाना चाहता है तुम्हें, इसी वजह से इसके कैरेक्टर्स भी है इवोल्व करते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड, इसकी थीम है जो काफी ज्यादा हार्ड हिट करती। सबसे पहली बात, जो लड़ाई होती है वो ब्रूटल होती है, उसके अंदर कोई भी साइड क्लीन नहीं होती और जो ये नफरत की साइकिल होती है वो जनरेशंस को डिस्ट्रॉय करती है। और अगर इसकी थीम की और गहराई में जाए तो सवाल उठने लगते हैं कि फ्रीडम और कंट्रोल क्या है? क्या असली फ्रीडम कंट्रोल में है या कंट्रोल को छोड़ना ही फ्रीडम है? जेनेटिक्स या चॉइस? क्या जो चॉइसेस तुम लेते हो वो जेनेटिकली होती है? क्या हम सभी लोग स्लेव्स हैं या फिर समय और डेस्टिनी की बात करें हम कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो सारे के सारे घुले मिले हुए हैं, यानी सारी चीजें हैं क्या एक तरीके से अलाइंड ही हैं कि इसी तरीके से होंगी, यानी तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ ये बातें बोल के, लेकिन ये थीम्स हैं इनकी। अटैक ऑन टाइटन ने तुम्हें परेशान करने के लिए और सोच में डालने के लिए ही बना है। फोर्थ, इसके अंदर फोरशैडोइंग है जो तुम्हारा दिमाग फाड़ देगी पूरा। सीजन 1 से लेकर सीजन 4 की डिटेल्स तक, यानी सारी चीजें समय के साथ सेंस बनाएंगी। वो छोटी छोटी बातें, जैसे सीजन 1 के अंदर जो बर्ड का सिंबोलिज्म हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर एरन जब चिल्ला के कहता है कि आर्मिन ही है जो दुनिया को बचा सकता, ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है वो। या फिर सीजन 1 के अंदर जब वो फीमेल टाइटन यानी एनी को मारते हुए कहता है कि मैं सभी टाइटन्स को खत्म कर दूंगा। वो सारी चीजें फोरशैडोइंग है और इससे भी ज्यादा फोरशैडोइंग हमें देखने के लिए मिलती है और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए मैं जस्ट ये कहना चाहता कि इसकी फोरशैडोइंग काफी ज्यादा अच्छी है। फिफ्थ, इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है काफी ज्यादा रियल फील होएगा तुम्हें। मार्लियंस वर्सेस पैराडाइस हमें जो देखने के लिए मिलता है, ऊपर से जो टाइटन्स की पावर देखने के लिए मिलती वो ऐसे ही नहीं आ गई। उन्होंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे प्रोपेगेंडा, वॉर और पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। यानी लिटरली अटैक ऑन टाइटन दुनिया की सच्चाई लाके रखता है तुम्हारे सामने। अगर कोई भी बंदा अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स को थोड़ा सा डीपली घुस के पढ़ेगा तो उसे रियलाइज होगा कि अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड के ऊपर वो सिंगल हैंडेडली एक और बुक लिख सकता। जैसे कि मैंने अभी काफी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन अभी भी मैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में बहुत सारी बातें कर सकता। सिक्स्थ, इसका जो इमोशनल इंपैक्ट होता वो, अब देखो पीजी एक्सप्लेन की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था कि क्यों अटैक ऑन टाइटन की डेथ जो काफी ज्यादा हार्ड हिट करती। मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम्हें वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस समय पे वो वीडियो देखी थी तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। और उसी पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर जो डेथ है वो मैटर करती है। अरविंद, शासा, हांजी, हर किसी की डेथ है जो तुम्हें फील होएगी दिल में। और खाली डेथ की बात छोड़ दो,
इमोशनल इम्पैक्ट की बात करने हैं हम, तो हमें रिलेशनशिप जो हमें देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, एरन और आर्मिन का जो भाईचारा दोस्ती देखने के लिए मिलती है, और ऊपर से साथ में हमें जो मिकासा का साइलेंट प्यार देखने के लिए मिलता, और कुछ मोमेंट शांति के इतने चीख के बोलते कानों में तुम्हारे ये शो के अंदर कि तुम्हारा दिमाग एक समय पे सुन भी पड़ जाता कि भाई ये क्या हो रहा है। यानी ये शो लिटरली तुम्हारे दिल चीरने की कैपेसिटी रखता है। 7th पॉइंट, इसकी जो फिलोसफिकल साइड हमें देखने के लिए मिलती है वो लिटरली माइंड बेंडिंग है। अब देखो मेरे को ऑलरेडी काफी ज्यादा फिलोसफिकल चीजें पसंद है, यानी सिंपली मेरे को दिमाग का अपना कचरा करना पसंद है, और अटैक ऑन टाइटन करता है ये जब तुम देखोगे तो तुम्हारे ना काफी सारे सवाल बनने लगेंगे, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की जो फिलोसफिकल साइड है वो काफी ज्यादा डीप जाती है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही रास्ते पे है, कौन गलत रास्ते पे है। एरन का लास्ट प्लान जो जेनोसाइड का था, क्या वो शांति ला पाएगा, या फिर तुम्हारे पास ये पावर होती, क्या तुम एरन की जगह क्या करते, क्या तुम्हारे पास दुनिया को खत्म करने की पावर होती जिसकी वजह से तुम्हारे अपने जो है सेफ रहते, लेकिन वो करने के बाद क्या तुम्हारे जो अपने होते तुम्हें अपना समझते और प्यार करते। ऐसे ऐसे बहुत से सवाल है इसके अंदर, यानी तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। और लास्ट पॉइंट है जो मेरा इस शो के ऊपर की ये क्यों मास्टरपीस है, वो है कि इसकी रीवॉच वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी जितनी बार भी तुम इसे रीवॉच करोगे ये उतना हार्ड हिट करेगा। यानी लिटरली तुम अगर इस शो को पूरा खत्म कर दोगे और तुम दोबारा देखना स्टार्ट करोगे तो उस फोरशैडोइंग की वजह से तुम एंजॉय करोगे इसको, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो तुम्हें झूठ देखने के लिए मिलते, जो सीक्रेट्स देखने के लिए मिलते, जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखने के लिए मिलती, फिलोसफीज देखने के लिए मिलती, जो प्रोफेसीज देखने के लिए मिलती, वो तुम्हें मजा दे देंगी दोबारा। अब देखो मैं वीडियो बना रहा था जब मैंने ये लिख नहीं रखी थी बात, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जो अटैक ऑन टाइटन का 4th सीजन था उसके बारे में मेरे को ऑलरेडी पता था कि रंबलिंग होएगी और कांड होने वाला है और एरन करेगा, लेकिन ये जानने के बाद भी कि एरन दुनिया को खत्म करेगा और एरन मर जाएगा और मिकासा उसको मारेगी और मिकासा जो है रोएगी और आर्मी ने जो टूट जाएगा, इतना कुछ जानने के बाद भी मेरे को हिट करा है। यानी इन्होंने अपना 100 नहीं 1000% लगा रखा है इस शो के अंदर। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतने सालों में मैंने काफी सारी चीजें देखी है, एनीमे से लेकर शोज से लेकर मूवीज से लेकर टीवी सीरीज से लेकर गाने से लेकर सब कुछ। और ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ मैं इस वजह से भी नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल पे अटैक ऑन टाइटन चल रहा है इस वजह से मैं बोल दूं ये बात, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन उन आर्ट फॉर्म्स में से एक है, उन कलाकारियों में से एक है जो कई सालों में हमें देखने के लिए मिलती। दैट्स व्हाई ये शो है एक मास्टरपीस है। इसकी हर फोरशैडोइंग, हर लाइन, हर फ्रेम, हर बात, हर लेसन एक मास्टरपीस है, एटलीस्ट मेरी नजरों में तो है। बाद में तुम लोग देख रहे थे दिन में।